नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एपीएस संचालक हैं या दोस्तों आप लोग सीएसपी चलाते हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नहीं तो दोस्तों निश्चित ही ये मान के चलिए कि बहुत जल्द आप लोग अपनी शॉप को भी बंद कर देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने के बाद। अधिकांश दोस्तों यहाँ पे जो नए सीएसपी होते हैं, नए एपीएस संचालक होते हैं, यही प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी को देखते हुए दोस्तों अपनी शॉप को बंद कर देते हैं। साथ ही साथ उनकी छवि भी उनके एरिया में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब दोस्तों जब छवि खराब हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बिजनेस को बदल देंगे तो भी कोई सा भी बिजनेस आपका ग्रो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी छवि खराब हो गई है। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स दोस्तों यहाँ पे एपीएस संचालक और सीएसपी के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से देखने को मिल रही हैं। इसके पहले भी होती थी, लेकिन दोस्तों अब ये काफी ज्यादा देखने को मिल जा रही हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसका निदान होगा, कैसे आपको इससे बचना है, इसको जानने के लिए दोस्तों आपको बस ये वीडियो देखना है। दोस्तों मैंने इसके पहले लगभग 2-3 दिन के पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपको बताया था कि दोस्तों इजी पे एप्लीकेशन में बहुत बड़े पैमाने पे अमाउंट पेंडिंग हो गया था विड्रॉ करने वाला। ठीक है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे एपीएस संचालक बेचारे परेशान थे, उनका भी काफी ज्यादा दिक्कत हुआ था। ऐसे में काफी ज्यादा एपीएस संचालक जो हैं वह अपने एप्लीकेशन को चेंज कर दिए थे। मतलब जो इजी पे एप्लीकेशन है उससे वो लोग अन्य किसी एप्लीकेशन में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, हालांकि इसके लिए इजी पे काफी ज्यादा सतर्क है, वह नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जितने लोगों का अमाउंट पेंडिंग था वह अमाउंट दोस्तों सुबह यानी कि मॉर्निंग के टाइम में उनके वॉलेट में वापस आ गया था। ठीक है, यही चीज दोस्तों आज के दिन भी देखने को मिला है। लगभग सभी एपीएस कंपनियां की तरफ से यहां पे सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से एपीएस संचालकों का बैलेंस विड्रॉ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, साथ ही साथ काफी ज्यादा एपीएस संचालकों का बैलेंस भी पेंडिंग हुआ। उसके बाद 2FA की तरफ से काफी ज्यादा उनको नुकसान भी झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या प्रॉब्लम्स है, इसको आप सभी को निश्चित ही जान लेना चाहिए अगर आप लोग दोस्तों एपीएस संचालक का काम करते हैं। देखिए यहां पे दोस्तों दो टाइप की सर्वर प्रॉब्लम लगभग हमेशा चलती रहती है। ठीक है, एक दोस्तों क्या होता है कि बैंक की तरफ से होता है। दोस्तों अगर बैंक की तरफ से यहां पे सर्वर प्रॉब्लम आती है तो ये एक आम बात होती है, इससे आपको बचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका नुकसान काफी कम होता है। क्योंकि जब हमें ये बात पता चल जाता है कि किसी एक बैंक का पार्टिकुलर यहाँ पे सर्वर डाउन है, ठीक है, तो हम अगर एक कस्टमर का विड्रॉ करते समय देख लेते हैं कि सर्वर इशू है, इसका बैलेंस निकालना ठीक नहीं होता है, तो दोस्तों उस बैंक से संबंधित जितने भी कस्टमर आते हैं हम दोस्तों उनको लगभग 1 घंटे 2 घंटे के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, लगभग 2-3 घंटे के बाद, कभी कभी ये होता है कि 3-4 घंटे के बाद उस बैंक का सर्वर ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि सुबह से शाम तक कभी उस बैंक का सर्वर ठीक नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों बैंक का सर्वर जो है वो मेंटेनेंस पे लगा हुआ होता है, इसलिए ये दिक्कत आती है। तो जब यहाँ पे बात बैंक की आती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, इससे तो बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब बात यहाँ पे यूआईडीआई सर्वर मेंटेनेंस की आ जाती है तो वहां पे आपके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब यूआईडीआई का सर्वर मेंटेनेंस पे लग जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जितनी भी बैंक होती हैं, किसी भी बैंक का एपीएस ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाली बात है। जब दोस्तों यहाँ पे यूआईडीआई का सर्वर मेंटेनेंस पे लगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी बैंक का नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपने एक बैंक का किया, ठीक है, आपने 2 बैंक का किया, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपने उसमें देखा कि लगभग दोनों बैंकों में इशू आ रहा है, तब आपको यहां पे इस बात के लिए गेस कर लेना चाहिए कि संभवतः यहां पे यूआईडीआई का सर्वर फेल है, किसी एक बैंक का पार्टिकुलर सर्वर फेल नहीं है। ठीक है, एक बात यहां पे ये है दोस्तों कि कोई भी एपीएस कंपनी यहां पे सर्वर चेक करने के लिए बिल्कुल भी हमें कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं करवाई हुई है। एक कंपनी है दोस्तों इसके अंतर्गत जो कि है नोपे एप्लीकेशन में दोस्तों ये फीचर्स दिया हुआ है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी बैंक का करने के पहले आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उस बैंक का जो सर्वर है वह कितना % वर्तमान टाइम में अवेलेबल है।
ठीक है। जब दोस्तों 50% से ज्यादा सर्वर होता है तभी आपको ट्रांजेक्शन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों केवल ये फैसिलिटी जो है नो पे एप्लीकेशन में है, स्पाइस मनी में, पेनियरबाई में, इजी पे में या डीजी पे में, जो भी आपके यहाँ पे रोयनेट इत्यादि की कंपनियां हैं, इनमें दोस्तों ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, इसलिए हमें पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे पहचान करना है किसी तरीके से कि आप ये चेक कर पाए कि ये बैंक के सर्वर का इशू है या यूआईडीआई के सर्वर का इशू है। जैसे दोस्तों आज के दिन, ठीक है, आज के दिन दोस्तों यहाँ पे यूआईडीआई सर्वर का इशू था, क्योंकि यूआईडीआई सर्वर जो है आज मेंटेनेंस पे लगा हुआ था। दोस्तों अधिकांश ये होता है कि बैंक या यूआईडीआई का जो सर्वर मेंटेनेंस पे लगता है तो दोस्तों ये आपका वर्किंग डेज पे ही लगता है और दिन में लगता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन पेंडिंग होते हैं, ट्रांजेक्शन बाधित होता है। तो भाई हम यहाँ पे यूआईडीआई को सलाह नहीं दे सकते हैं, बैंक को सलाह नहीं दे सकते हैं इस कार्य के लिए। हालांकि इन लोगों को स्वयं समझना चाहिए, ये सारे काम जो है वो नाइट में करना चाहिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको ये बात जानने की आवश्यकता है कि आपका बैंक भी सर्वर मेंटेनेंस करता है, आपका यूआईडीआई भी सर्वर मेंटेनेंस करता है। ठीक है ना, जब किसी बैंक का सर्वर मेंटेनेंस हो तो आपको पता अगर चल जाता है तो आप उस बैंक का विड्रॉ मत कीजिए, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद फिर से आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों अगर यहाँ पे यूआईडीआई का सर्वर मेंटेनेंस पे लग जाए तो आप लोग बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन मत कीजिए। ठीक है ना, ऐसे में ट्रांजैक्शन आपका पेंडिंग हो सकता है। आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है तो यहाँ पे एक बात आपको समझ लेना चाहिए दोस्तों, जब ट्रांजैक्शन आपका पेंडिंग मतलब सक्सेस हो गया मान लेते हैं, ठीक है, तो कस्टमर के अकाउंट से बैलेंस कट गया, आपके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिक्कत बन जाती है कि मान लेते हैं सर्वर इशू है, ठीक है, तो हो सकता है कि पैसा आपके वॉलेट में आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पैसा जो है वह कस्टमर के अकाउंट में रिटर्न हो जाए। जब पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जब पैसा यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट में वापस हो जाएगा तब आपके लिए दिक्कत होगी। कस्टमर अगर आपके आसपास का है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर यदि कहीं दूर का है, जाने वाला है, तो आप उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको अच्छी तरह से समझ के रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जब यूआईडीआई का सर्वर मेंटेनेंस पे लगता है तो आप कोशिश ये करें कि ट्रांजैक्शन कम से कम करें, गैप दे करके, कम से कम 2-3-4 घंटे के लिए आप चाहें तो गैप ले लें। जैसे आज के दिन दोस्तों काफी लंबे समय तक यहाँ पे यूआईडीआई का सर्वर मेंटेनेंस पे था, जिसकी वजह से एईपीएस बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अच्छा वर्तमान टाइम में दोस्तों एक प्रॉब्लम आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है जो आज के दिन यहाँ पे एईपीएस संचालकों को फेस करना पड़ा। वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पे वर्तमान टाइम में हम लोग जानते हैं कि 2FA का सिस्टम भी है। ठीक है, किसी आईडी को अनलॉक करने के लिए 2FA का सिस्टम भी लगाया गया है। 2FA के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अलग अलग एईपीएस कंपनियों में चार्ज भी अलग अलग कटता है। तो एक जो एईपीएस संचालक हैं दोस्तों, उनके पास अगर प्राइवेट वो बैंकिंग चलाते हैं जैसे कि स्पाइस मनी, पेनियरबाई, रोयनेट, इजी पे इत्यादि की, तब दोस्तों यहाँ पे एक जो एईपीएस संचालक हैं उनके पास केवल एक ही कंपनी के एईपीएस आईडी नहीं है, कम से कम वो 2-3 कंपनी से जुड़े हुए हैं, 2-3 कंपनियों की आईडी चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज के दिन लोगों ने ये देखा कि जब एक कंपनी से, जैसे कि मान लेते हैं स्पाइस मनी कंपनी से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों ने क्या काम किया, पेनियरबाई को अनलॉक किया। ठीक है, उसके बाद डीजीपे को या इजी पे को या रैपी पे को अनलॉक किया। तो ऐसे में दोस्तों हुआ ये कि अलग अलग मतलब कंपनियों का जो 2FA चार्ज था वो कट जा रहा था। ठीक है, उसमें भी एक दिक्कत ये देखने को मिली कि 2FA सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन उनका जो बैलेंस था, जो चार्जेस है 2FA का, वो कट जा रहा था। तो एक ही एईपीएस कंपनी में कई एईपीएस संचालक कम से कम 5 से 6 बार यहाँ पे 2FA कंप्लीट किए। तो इसमें हुआ ये कि 2FA का जो चार्ज था वो दोस्तों कटता गया। ठीक है, लेकिन 2FA सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसमें भी काफी ज्यादा एईपीएस संचालकों का यहाँ पे कि 2FA का जो चार्ज है वो काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, काफी ज्यादा 2FA का चार्ज कट गया, लेकिन उनका 2FA सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि एईपीएस के क्षेत्र में आती हैं।
दोस्तों अगर आप लोग एक एपीएस संचालक हैं या सीएसपी चलाते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब प्रॉब्लम्स एपीएस के क्षेत्र में आती रहती हैं, तो आप इससे बिल्कुल अपडेट रहें। कभी भी ऐसा केसेस आपको देखने को मिले तो बिल्कुल आप इससे सतर्क हो जाएं, ठीक है। अगले दिन के लिए आप ट्रांजैक्शन टाल दें या केवल यहाँ पे चेक करें, बस कम से कम अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश करें ताकि किसी का अमाउंट फंसे भी तो ज्यादा ना फंसे। हालांकि पॉसिबिलिटी ये होती है कि किसी का यहाँ पे ट्रांजैक्शन फंसेगा तो वो आपके वॉलेट में रिफंड हो भी जाता है, ठीक है ना। काफी ज्यादा परसेंट में चांसेस यही होता है कि ट्रांजैक्शन जो मतलब अमाउंट कटा हुआ है या विड्रॉ करते समय जो फंसा हुआ है दोस्तों, वो अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाता है, लेकिन वर्तमान टाइम में आपको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए ये जरूरी बातें हैं जो कि आप सभी एपीएस संचालकों को जान लेना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।